दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है महाकुंभ प्रयागराज मेले की, जहां पर जज साहब अपनी पत्नी को लेकर महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंचे। वहीं पर 15 साल पहले खोया हुआ बेटा साधु के भेष में दिखा। उसके बाद जज साहब और उनकी पत्नी ने जो किया, उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस सच्ची घटना के सबूत भी मैं आपके सामने आगे वीडियो में पेश करूंगी, इसीलिए इस घटना को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सीतापुर से, जहां पर राजेंद्र वर्मा नाम के जज साहब सीतापुर के न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर थे। राजेंद्र वर्मा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, सेवा भावी और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी भी गलत फैसला नहीं सुनाया था और ना ही किसी के साथ अत्याचार या अन्याय किया था और ना ही कभी किसी बेकसूर को सजा दिलाई थी। जज साहब अपने शहर में बहुत ही नामचीन व्यक्ति थे और बेहद मशहूर व्यक्ति थे। और आज जज साहब जिस मुकाम पर थे, वो मुकाम उन्होंने बड़ी ही मेहनत से हासिल किया था। जज साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। दोस्तों, जज साहब की शादी उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में रहने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की कौशल्या के साथ हुआ था। कौशल्या और जज साहब दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों का वैवाहिक जीवन जो था वो बेहद ही अच्छा चल रहा था। जज साहब हमेशा यही सोचते थे कि मेरी वजह से मेरी जीवन संगनी, मेरी धर्म पत्नी कौशल्या के जीवन में कोई तकलीफ ना हो। और जज साहब कौशल्या की छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते थे। दोस्तों, समय आगे बीतता गया। शादी के लगभग 1 साल बाद कौशल्या ने जज साहब को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी और वो खुशखबरी ये थी कि जज साहब पिता बनने वाले थे और कौशल्या माँ बनने वाली थी, यानी कि कौशल्या गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, जब ये खबर जज साहब ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके थे, क्योंकि किसी भी वैवाहिक जोड़े के लिए माता पिता बनना कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं थी। जब जज साहब ने ये खबर सुनी तो उन्होंने कौशल्या को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब कौशल्या ने जज साहब को पानी पिलाकर उन्हें चुप होने को कहा। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और आप इतनी बड़ी खुशी की बात पर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो जज साहब कहते हैं कि ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं और मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मेरे जीवन में एक और नया रंग जोड़ा है। तब ये सुनकर कौशल्या के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को संभालते हैं और फिर दोनों दूसरे दिन घर के पास वाले मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें धन्यवाद बोलते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब 9वां महीना चल रहा था और 9वें महीने में कौशल्या ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा पूरी तरह से राजेंद्र वर्मा के ही ऊपर गया था और राजेंद्र वर्मा ने जब पहली बार अपनी बेटे को देखा और उसे गोद में लिया, तो राजेंद्र वर्मा जो कि जज साहब थे, वो फिर से एक बार रोने लगे थे और कौशल्या से कहने लगे कि आज तुमने मेरे जीवन का सबसे अनमोल और सबसे कीमती तोहफा दिया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तब कौशल्या कहती है कि ये हमारी एक नई दुनिया है, ये हमारा एक नया जीवन है। हम इसे बहुत आगे लेकर जाएंगे और इसे बहुत खूबसूरत बनाएंगे। दोस्तों, जब कौशल्या और जज साहब अस्पताल से बेटे को घर पर लेकर आते हैं, तो जज साहब ने अपने बेटे का अपने घर में बहुत भव्य स्वागत किया। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे आगे बीतता गया और जब जज साहब का बेटा 3 महीने का हुआ, तो जज साहब ने अपने घर पर एक पंडित जी को बुलाया और जज साहब ने अपने बेटे के लिए महापूजा की और बेटे के लिए एक अच्छा सा नामकरण करवाया। दोस्तों, बहुत सोच विचार करने के बाद जज साहब ने अपने बेटे का नाम अंगद रखा था, क्योंकि अंगद रामायण का एक पात्र भी था। दोस्तों, जब कौशल्या ने अंगद नाम सुना तो कौशल्या भी बहुत खुश हुई और कौशल्या को भी ये नाम बेहद पसंद आया था। अब दोनों ने अपने बेटे का नाम अंगद रखा और समय धीरे धीरे अब आगे बढ़ता गया। जब अंगद लगभग 3 साल का हो गया था, तब जज साहब ने अंगद का दाखिला शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया था। दोस्तों, अंगद पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार था और अंगद में कौशल्या और राजेंद्र वर्मा के सारे गुण थे। अंगद बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और अंगद की माँ अंगद से भगवान की पूजा पाठ भी करवाती थी। अब दोस्तों, एक दिन की बात है। अंगद लगभग 5 साल का हो चुका था और अंगद ने अपने माता पिता से कहीं घूमने जाने की जिद की। अब कौशल्या जज साहब से बोलती है कि ठीक है,
हम अपने बेटे को कहीं घुमा करके लाते हैं, क्योंकि बहुत समय से हम भी कहीं बाहर नहीं गए हैं, मैंने भी कहीं बाहर की यात्रा नहीं की और मैं भी पूरे दिन घर में ही रहती हूँ और आप भी अपने पूरा समय न्यायालय में ही देते हैं, तो फिर क्यों ना हम साथ में घूम कर आए, कहीं समय बिताएं। तब राजेंद्र वर्मा कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहो, हम अपने बेटे को लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तब उस वक्त जज साहब अपने 5 साल बेटे अंगद और अपनी धर्म पत्नी कौशल्या को लेकर बनारस शहर में घूमने जाते हैं। वहां पर जज साहब के साथ जो घटना घटी थी, उस घटना के बारे में जज साहब ने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब जज साहब अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर बनारस के मेले में पहुंचे थे, तभी उस मेले में जज साहब और जज साहब की पत्नी से उनका बेटा अंगद बिछड़ गया था। दरअसल दोस्तों, उस मेले में भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ के कारण अंगद अपने माता पिता से बिछड़ गया था और किसी ने अंगद को अगवा कर लिया था। जब जज साहब और कौशल्या ने पूरे मेले में अंगद को ढूंढा, तो अंगद उन्हें कहीं नहीं मिला और दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि अंगद अपने माता पिता का आंखों का तारा था और एक इकलौता बेटा था। फिर जज साहब अपनी पत्नी को लेकर बनारस के एक पुलिस थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। तब पुलिस वालों ने भी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था, क्योंकि दोस्तों, कानून में ऐसा नियम है कि 24 घंटे के बाद ही आप किसी के लापता होने या गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। तो जज साहब ने उस पुलिस थाने में गुहार लगाई और उन पुलिस वाले से बोला कि प्लीज कृपया हमारी बेटे को ढूंढने में हमारी मदद करिए। वो सिर्फ अभी 5 साल का है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है और उसे इस चीज की समझ नहीं है। तब पुलिस वाले जज साहब की बात मानकर बनारस के उस मेले में अंगद को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन अंगद कहीं नहीं मिलता है। तब जज साहब और कौशल्या का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। और दोस्तों, एक माँ बाप से अपने बेटे का बिछड़ना कोई साधारण सी बात नहीं थी। अंगद उस वक्त सिर्फ 5 साल का था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा भी था। जब जज साहब और कौशल्या ने पूरे मेले में ढूंढने का प्रयास किया और वो नहीं मिला, तब वो थक हार कर वापस अपने घर लौट आए थे, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए वहां पर पुलिस के अलावा कोई नहीं था। जज साहब और कौशल्या उस पूरे मेले में अपने बेटे को ढूंढते रह गए, लेकिन उनका बेटा आखिर नहीं मिला तो नहीं ही मिला। उसके बाद कौशल्या ने ठान लिया था कि वो कभी बच्चे को अब जन्म नहीं देगी। जब ये चीज उसके साथ घट गई, तो उसने कुछ अजीबोगरीब निर्णय लिए। निर्णय कौशल्या ने लिया तो जज साहब ने कौशल्या से कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो? क्या हमें हमारी एक और नई दुनिया में लाने का अधिकार नहीं है? क्योंकि दोस्तों, कौशल्या को अंगद का खो जाने का बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो बेहद ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसका जब इकलौता बेटा खोया था तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उस वक्त कौशल्या का विश्वास भगवान पर से भी उठ चुका था। दोस्तों, एक माँ की ममता ही जानती है कि उसका बेटा उसे दूर हो जाए तो उस पर क्या बीतता है। जज साहब ने कौशल्या को बहुत समझाया, लेकिन कौशल्या नहीं मानी और उसके बाद से लेकर आज तक कौशल्या ने कभी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। अब एक दिन दोस्तों, 18 जनवरी 2025 को कौशल्या ने जज साहब से कहा कि मुझे महाकुंभ मेले में दर्शन करने के लिए जाना है। तब जज साहब ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, उस दुख से निकलने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बेरंग हो गई थी। दोनों का जीवन जो था वो बेहद ही रूखा सूखा चल रहा था, क्योंकि जब अंगद उनके घर में था तब उस घर का माहौल ही कुछ और था। खुशियां ही खुशियां चारों तरफ थी। जज साहब जब भी ऑफिस से घर आते तो अंगद के लिए वो कुछ न कुछ लेकर जरूर आते थे। जज साहब और कौशल्या ने अपने बच्चे की खुशी में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन भगवान की माया को अब कौन रोक सकता था? जो किस्मत में था वो तो हो चुका था। लेकिन अब उसके बैठकर उसके लिए रोने के अलावा जज साहब और कौशल्या के पास कोई और विकल्प नहीं था और कौशल्या भी एक नए जीवन की शुरुआत नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, कौशल्या ने जब महाकुंभ में दर्शन करने के लिए जाने के लिए बोला, तो जज साहब ने कौशल्या और खुद की ट्रेन की टिकट बुक कराई और वो फिर सीतापुर से प्रयागराज महाकुंभ मेले में दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। उस ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों ही पति पत्नी जिस भी बच्चे को देखते तो उन्हें सब बच्चों में अपना अंगद ही दिखाई देता था। दोस्तों, महाकुंभ का मेला इस साल लगभग 144 साल के बाद लगा और ये पूर्ण कुंभ लगा है और ये कुंभ की महिमा बहुत ही अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस महाकुंभ के दर्शन कर लेता है और स्नान कर लेता है, वो व्यक्ति बैकुंठ में जाता है। तो इसीलिए इस कुंभ को साधारण कुंभ नहीं कहा जाता है। दोस्तों,
लगभग उस कुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की आशंका थी। जब जज साहब भी अपनी पत्नी को लेकर उस कुंभ मेले में पहुंचे थे और उस कुंभ मेले को वह पूरा घूमते हैं। जज साहिबा थोड़ी सी खुश थी क्योंकि जज साहिबा ने बहुत समय के बाद राजेंद्र वर्मा के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का फैसला लिया था। अब उस कुंभ मेले में बहुत बड़े बड़े साधु संत भी आए हुए थे। जज साहब अपनी पत्नी के साथ उस कुंभ मेले में आए प्रत्येक साधु संत का आशीर्वाद ले रहे थे। उस कुंभ मेले में उन्होंने शाही स्नान भी किया था। उस कुंभ मेले में उन्होंने बहुत सारी चीजें भी देखी। तभी कौशल्या की नजर वहां पर बैठे एक साधु बच्चे के ऊपर पड़ती है। कौशल्या ने जब उस साधु बच्चे को देखा, तब कौशल्या को अभी अपने बच्चे की याद आ गई थी और वो उस साधु बच्चे के पास जाकर थोड़ी देर बैठ गई और उससे बातचीत करने लगी। तब दोस्तों कौशल्या ने उस साधु बच्चे की आंख में एक तिल देखा था और बिल्कुल वैसा ही तिल अंगद की ही आंख में था। दोस्तों बातों ही बातों में कौशल्या ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उस साधु बच्चे ने जवाब दिया कि मैं तो एक साधु हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, परमात्मा ही मेरे माँ बाप है, भगवान है और वो ही मेरे सब कुछ है। ये सुनकर कौशल्या थोड़ी सी मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि ये बच्चा कितना सुंदर है और उसके विचार भी कितने उच्च हैं। अब दोस्तों जब कौशल्या उस बच्चे की आंखों में बार बार देख रही थी, तब कौशल्या ने जज साहब को बुलाया। कौशल्या ने कहा कि जरा यहाँ आइए और इस बच्चे को देखिए, ये बच्चे हमारे अंगद की तरह नहीं लगता। तब जज साहब कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हमारा अंगद तो पता नहीं कहाँ होगा। हमसे बिछड़े उसे आज लगभग 15 साल हो गए हैं। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा और क्या कर रहा होगा, और वो जिंदा है भी या नहीं है। ये सुनते ही कौशल्या जज साहब को कहने लगती है कि बस करिए, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। हमारा बेटा जहां भी होगा वो खुश होगा और हमारा बेटा आज जीवित होगा। और जब कौशल्या ने जज से कहा कि जरा देखिए, इसकी आंखों में जो तिल है वैसा ही तिल हमारे बेटे अंगद के भी आंख में था। तो जज साहिबा कहते हैं कि चलो तुम यहाँ से उठो, तुम्हें कहाँ से इसके अंदर हमारा अंगद नजर आ रहा है, ये एक साधु बच्चा है, साधारण सा बच्चा है। तब दोस्तों कौशल्या कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये मुझे अंगद ही लग रहा है। तो जज साहब कहते हैं कि कौशल्या, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों एक माँ की ममता अपने बेटे को किसी भी रूप में पहचान नहीं लेती है और कौशल्या तो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो एक माँ ही होती है जो अपने लाखों की भीड़ में भी अपने बेटे को पहचान सकती है। लेकिन जज साहब ये बात मानने को राजी ही नहीं थे। जज साहब कौशल्या से बार बार यही कह रहे थे कि ये हमारा बेटा नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे ही बेटे की आंखों पर तिल हो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों में तिल होता है। तब कौशल्या जो है वो जज साहब की बात को नहीं मानती है और कौशल्या जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारा अंगद ही है जो 15 साल पहले बनारस के मेले में गुम हो गया था। अब दोस्तों जज साहब जो थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जज साहब बार बार कौशल्या को यही समझा रहे थे कि वो हमारा बेटा नहीं हो सकता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें और भी साधु संतों के दर्शन करने हैं और भी साधु संतों के आशीर्वाद लेने और आश्रम में उनके जाना है। अब दोस्तों कौशल्या वहां से उठने को तैयार ही नहीं हो रही थी। कौशल्या उस साधु बच्चे से बहुत देर तक बातें करती है। कौशल्या कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये हमारा अंगद ही है। और कौशल्या उस बच्चे से मिलकर बेहद ज्यादा खुश हुई थी। जितनी ज्यादा खुश वो अंगद के पैदा होने पर हुई थी, उतनी ही खुश वो आज दिखाई दे रही थी। तब जज साहब कौशल्या की आंखों में देखते हैं तो जज साहब को भी रोना आ जाता है, क्योंकि दोस्तों न जाने कितने समय के बाद कौशल्या के चेहरे पर जज साहब ने वो खुशी देखी थी। तब जज साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी धर्म पत्नी की बात मान लेता हूँ। और जज साहब जब उस बच्चे के पास पहुंचे और जज साहब ने भी जब उस बच्चे की आंखों में प्यार और करुणा से देखा, तब जज साहब को भी ऐसा लगा जैसे कि उनके सामने उनका 5 साल का बेटा अंगद बैठा हुआ है। अब जज साहब ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहाँ से आए हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उस बच्चे ने बताया कि मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ।
मैं तो बस अपने गुरुजी के साथ यहाँ पर आया था। मेरे गुरुजी उस तंबू में बैठे हुए हैं। तब जज साहब उस बच्चे को लेकर उस तंबू में जाते हैं, जहाँ पर उस बच्चे के गुरुजी बैठे हुए थे। जब जज साहब ने उन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये बच्चा किसका है और ये आपके पास कैसे आया? तब उन गुरुजी ने जो राज खोला, गुरुजी ने बोला बताया कि ये बच्चा मुझे बनारस के मेले में एक घाट के किनारे रोता हुआ दिखाई दिया था। जब मैंने इस बच्चे से इसके माता-पिता का नाम पूछा तो इस बच्चे ने कुछ नहीं बताया। जब मैं इस बच्चे को लेकर बनारस के पुलिस थाने में पहुंचा तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। इस बच्चे के माँ-बाप जब इसे ढूंढते हुए आएंगे तब हम आपको बुला लेंगे। अब दोस्तों उस वक्त जज साहब बनारस के जिस पुलिस स्टेशन में गए थे वो पुलिस स्टेशन अलग था और साधु अंगद को लेकर जिस पुलिस स्टेशन में गया था वो पुलिस स्टेशन अलग था। इस वजह से दोनों का ही आपस में कोई संबंध नहीं हो पाया था और वो गुरुजी बताते हैं कि तब से ही ये बच्चा मेरे ही साथ है और मैंने ही इस बच्चे की परवरिश की है, मैंने ही इस बच्चे को बड़ा किया है। तब जज साहब बोलते हैं कि गुरुदेव आप हमारे जीवन में भगवान बनकर आए हो। भगवान की लीला सच में ही अपरंपार होती है। गुरुजी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक साधारण सा साधु हूँ। तब जज साहब कहते हैं कि नहीं, आपने जिस बच्चे को बनारस के मेले में बचाया था, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बच्चा था जो कि मुझसे 15 साल पहले उस बनारस के मेले में गुम हो गया था। जब गुरुदेव ने ये बात सुनी तो गुरुदेव भी अचानक से चौंक गए थे क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना कोई साधारण सी घटना नहीं थी। जज साहब ने जब गुरुदेव को सारी सच्चाई बताई, सारी बात बताई, रोते-रोते तब जाकर गुरुजी ने राजेंद्र और कौशल्या की आंखों में वो सच्चाई देख ली थी। क्योंकि साधु जो होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं। साधु भगवान का ही एक अंश होते हैं, जो कि सब जानते हैं कि किसी का भूतकाल क्या हो सकता है और किसी का वर्तमान और किसी का भविष्य काल क्या हो सकता है। जब साधु ने कौशल्या और राजेंद्र वर्मा की आंखों में देखा तब साधु समझ गया था कि ये लोग सच बोल रहे हैं। और क्योंकि कौशल्या की आंखें जो थी और जज साहब की जो आंखें थी वो इस बात का सबूत दे रही थी कि उन साधु महाराज का जो शिष्य था वो शिष्य अंगद ही था और वो जज साहब और कौशल्या का ही बेटा था। तब गुरुदेव ने यानी कि जो साधु महाराज होते हैं उन्होंने उस शिष्य को अपने माता पिता को लौटा दिए और जब जज साहब उस साधु बच्चे को घर लेकर गए तब उस बच्चे की थोड़ी थोड़ी यादाश्त वापस आ रही थी क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण सी बात नहीं थी, वो भी बच्चा था। एक 5 साल का बेटा इतना तो जरूर समझ सकता है कि वो किस घर में रहा है और कैसे रहा है, क्योंकि हमारा अतीत हमें कुछ कुछ याद जरूर दिलाता है। लेकिन उस बच्चे के मन में उस टाइम यही चल रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। और वो बच्चा जज साहब और कौशल्या से पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तब दोनों ही बताते हैं कि बेटा हम ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। दरअसल आज से 15 साल पहले हमने तुम्हें बनारस के मेले में खो दिया था। तो दोस्तों वो उन्हें बताता है कि तुम हमारे ही संतान हो और तुम्हें जन्म देने वाले हमें हैं और तुम हमारे ही अंश हो। जैसे ही अंगद ने ये सब सुना तो वो जोर जोर से रोने लगा। तब कौशल्या ने अंगद को गले लगाया और उसे चुप कराया और उसके बाद से उस घर की रौनक जो थी वो वापस लौट आई थी। दोस्तों फिर से वो बेरंग घर रंगों से चमक उठा था और उस घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां लौट आई थी। उसके बाद से अंगद को माता पिता ने हमेशा अपने सीने से लगा कर रखा और अंगद को भी फिर से एक नया जीवन मिला था और अंगद भी बहुत ज्यादा खुश हुआ था। दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं लेकिन परिणाम बहुत अद्भुत देते हैं। इस तरह से इस घटना की समाप्ति हुई। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो आप भी इस घटना को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि ये कहानी, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।